Hello everyone. Michael Jackson, निकोलस केज, फ्लॉयड जूनियर एंड माइक टाइसन। क्या आप जानते हैं इन सभी में क्या कॉमन है? हाँ, ये सारे के सारे सेलिब्रिटीज हैं और ये अपने अपने एरिया में काफी रिच एंड फेमस थे और इन्होंने काफी नाम कमाया बिफोर दे लॉस्ट ऑल देयर फॉर्चून मनी एंड दे वेंट बैंकरप्ट। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि अपने सेविंग को प्रोटेक्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपने सेविंग को ग्रो करना। चाहे हम किसी इंडिविजुअल की बात करें या किसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की या फिर फॉर दैट रीजन किसी कंट्री की, इन सभी चीजों में एक चीज सिमिलर थी कि इन्होंने सभी ने अपने इनकम से काफी ज्यादा मार्केट से लोन उठाया, यानी कि कर्ज लिया और बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस वो टाइम पे चुका नहीं पाए, जिसके कारण उन सबको बैंकरप्सी डिक्लेयर करना पड़ा। सो आई थिंक ये हम सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है। इससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं, राइट? हम सभी कोई जब अपनी करियर की शुरुआत करते हैं तो हम सभी को ऐसा लगता है कि अभी तो हमने करियर की शुरुआत की है, यहाँ से हर साल हमारी सैलरी बढ़ती ही जाएगी या हमारा बिजनेस ग्रो करता जाएगा, हमारा इनकम ग्रो होते जाएगा और इसके कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी अर्निंग बढ़ेगी। एंड फॉर दैट रीजन हमें जो भी मार्केट में चाहिए, चाहे वो एक बाइक हो, कार हो, घर हो या फिर कोई नया गैजेट हो, वो सबको लेने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत इजीली या तो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन्स अवेलेबल हैं या तो फिर इन सम केसेस इंटरेस्ट फ्री ईएमआईज भी अवेलेबल हैं। तो आप आसानी से किसी भी बैंक के पास जा सकते हो, अपना बेसिक डिटेल्स शेयर करो, उस बेसिस पे वो आपको लोन अप्रूव करके दे देगी, या तो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे या तो फिर इंटरेस्ट फ्री ईएमआई पे। तो ये सब सुन के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, राइट? एंड दैट इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर टुडे। इर्रिस्पेक्टिव आपकी इनिशियल डेज में कितनी भी इनकम हो या सैलरी हो, ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ फ्रॉम टेकिंग एनी काइंड ऑफ लोन, बी इट पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन और होम होम लोन। आपको इनिशियल डेज में किसी भी तरह का लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो मैंने जब अपना पहला घर लिया था, मैंने इंश्योर किया था कि मेरा लोन अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन 2.5 to 3 times ऑफ आवर ग्रॉस सैलरी। जब मैंने अपना पहला कार लिया था उस समय हमने कोई भी लोन नहीं लिया था। हमने पहले उतने पैसे जोड़े और जब हमारी सेविंग एनफ हो गई तब जाके हमने अपना पहला कार लिया। यहाँ तक कि आज तक मैंने अपने पूरे करियर में कभी भी पर्सनल लोन नहीं लिया है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज नॉट नॉट जस्ट फ्रॉम अ थ्योरी पर्सपेक्टिव। ये मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और मैंने अपने अपने बड़ों से सीखा है एंड यही मैं आपको पास करना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए अपने इनिशियल डेज में, आपको फ्यूचर कितना भी ब्राइट क्यों ना दिखे, आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखे, अपने आप को प्लीज रिस्ट्रिक्ट कीजिए इनिशियल डेज में किसी भी तरह का लोन लेने के लिए। आपकी पहली प्रायोरिटी या जिम्मेदारी है कि आप अपना अपना सेविंग क्रिएट करें। आपके पास जब एक अमाउंट ऑफ कॉर्पस हो जाए, देन ओनली यू आर अलाउड टू स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन अदर थिंग्स, बट नॉट बिफोर दैट। So the next culprit that I would like to talk about is credit card। आज के डेट में मार्केट में इतने सारे ऑफर भरे पड़े हैं जो आपको ये कहते हैं कि आप हमारा ये क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए जिसके साथ आपको साल में 4 फ्री एयरपोर्ट लाउंज मिलेंगे, या आपको फ्री एयर टिकट्स मिलेगी, या फिर फ्री मूवी टिकट्स मिलेगी, यहाँ तक कि आपको 6,000 से 10,000 कैशबैक मिलेगा ऑन वेरियस परचेजेस। आपको हम मेनी अ केस में इंटरेस्ट फ्री ईएमआई पे आपको हम देंगे, आपका पेमेंट आप कर सकते हो। आपको पता भी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट इन क्रेडिट्स कार्ड का कितना हाई है। मैं खुद बैंक्स में काम कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको बता भी नहीं सकता ये कितना बड़ा सिन या पाप है जो आप करते हो बाय टेकिंग एनी क्रेडिट कार्ड। द इंटरेस्ट रेट ऑन एनी क्रेडिट कार्ड इज एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 28, 29, 30% to 50%, राइट? तो अगर आप को मेनी अ टाइम्स ऐसा लगता है कि ठीक है, क्या होगा, मैं अगर एक क्रेडिट कार्ड लेता हूँ और जब भी उसका क्रेडिट का अमाउंट आएगा मैं उसको फुल पे कर दूंगा एंड देन आई एम डन फॉर इट। बट बिकॉज ये एक वर्चुअल किटी क्रिएट होती है जिसमें आपको एक अमाउंट ऐड करके दे दिया जाता है, आप जब उसको स्पेंड करने जाते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि कितनी इजीली आप कितना ज्यादा स्पेंड कर चुके हो।
और जब आपको मंथ के एंड में जब आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आता है तब जाके आपको पता चलता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। नाउ उस समय सबसे पहले आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि ठीक है, फॉर नाउ मैं जो है मिनिमम ड्यू अमाउंट को पे कर देता हूँ एंड नेक्स्ट मंथ में पूरा अमाउंट पे करूंगा। बट बाय जस्ट मेकिंग द मिनिमम ड्यू पेमेंट, जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पे आपको 30 to 50% का इंटरेस्ट रेट लगता है। नाउ यू कांट थिंक ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट जो आपको इस तरह का रिटर्न देता है, राइट, बाय मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन एनी ऑफ द प्रोडक्ट। सो व्हाई टू टेक अ लोन विथ अ प्रोडक्ट जिसका इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, right? So that's one of the thing that I wanted to tell you, that irrespective कितना भी lucrative offer क्यों ना हो, आप कभी भी किसी क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं जाएं। The next one that I want to talk about is restrict yourself from investing into risky asset during your initial years. By risky assets, I mean instruments like cryptocurrencies, derivatives, forex trades, or there are certain nowadays apps in the market that says you deposit the money and they will give you 12 to 13% return, right? So my sincere request to you, during your initial days of saving, please restrict yourself from putting money into such risky instruments. Initial days are meant to ensure that you work hard, you earn well, और जो आप अर्न कर रहे हो उसको एक ऐसी जगह पैसे को सेविंग को डालो जहां पे आपको एक सेफ एंड डिसेंट रिटर्न मिल सके। नाउ वंस योर कॉर्पस हैज ग्रोन टू अ साइजेबल अमाउंट, और तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कुछ रिस्क लेना है, आई रियली वांट टू ट्राई माय हैंड्स इनटू वेरियस अदर इंस्ट्रूमेंट, तब उस समय आप 5 to 10% ऑफ योर मनी you can try investing into these kind of risky assets or instruments, right, and see if it really works for you, but not before that, right? So my sincere request to all of you, please restrict yourself from investing into such kind of instruments during your early age or early years of working. And lastly, a piece of advice from my end. Nowadays, the world is full of so much uncertainties, be it global, local, be it the economy, be it your health, be it the things around, right? Life has become very uncertain, and it's fair to say that it has become more uncertain compared to how it was a couple of decades back. So that's where my sincere request and suggestion to all of you is, please try to ensure that you cover yourself and your family by taking a good health insurance and a life insurance. So by health insurance I mean आपको definitely अपने parents और अपने in-laws को, आई मीन टू से पेरेंट इन लॉज को, आपको डेफिनेटली उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस आपको बाय करनी चाहिए। जैसे जैसे लोग की एज होती जाती है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि उनको हेल्थ इश्यूज आए और उनको डॉक्टर की जरूरत पड़े। इन मेनी केसेस आपको कुछ सर्जरी या कुछ मेजर ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ सकता है जिसका कॉस्ट काफी ज्यादा है आज के डेट में। अगर आप मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करोगे तो आज के डेट में मेडिकल इन्फ्लेशन इज बिटवीन 14 to 16%। ऑल्दो आपका इंडिया का इन्फ्लेशन 6 to 7% है, बट मेडिकल इन्फ्लेशन 14 to 16% है ऑन एन एनुअल बेसिस। सो ये किसी भी एक आम आदमी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर इस सिचुएशन में वो पड़ता है तो इतने पैसे निकल जाते हैं जिसके बारे में पता भी नहीं चलता है, एंड दैट्स वेयर आपका काफी पूरा का पूरा सेविंग वाइप आउट हो सकता है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप अपने एल्डर्स को अपनी फैमिली में, या कि आपके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स इन लॉ को, आप उनके लिए एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस बाय करें ताकि वो कवर्ड रहें। अगर अनसर्टेन सिचुएशंस में अगर जरूरत पड़े तो आपको, आप उन पे ध्यान दे सको rather देन इस बात पे कि आपके उनके इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसके बाद आप अपने आप को, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को कवर करो थ्रू अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आप काफी इनिशियल ईयर्स में होंगे अपने करियर के, तो आपका इंश्योरेंस काफी ज्यादा नहीं लगना चाहिए, उसका प्रीमियम काफी कम होगा। आप बहुत ही कम प्रीमियम में 8 to 10,000 में इजीली आप 5 लाख का इंश्योरेंस ले सकते हो अपने इनिशियल डेज में। तो मेरा आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि आपको अपने पूरी फैमिली के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस डेफिनेटली लेना चाहिए। इनिशियल डेज में लगता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट
अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तब जाके आपको पता चलता है। मैंने काफ़ी अपने अपने पर्सनल लाइफ में और अपने रिलेटिव्स के यहाँ देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही हैंडी होता है जब उनकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर नहीं होता है तो मैंने ये भी देखा है किस तरह से लोगों की पूरी सेविंग खत्म हो जाती है इस सिचुएशंस में। तो प्लीज एक अच्छा हेल्थ कवर लें अपनी फैमिली के लिए। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने लिए एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस कवर लें कि इफ गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, कल के डेट में अगर कुछ अनफॉर्सीन सिचुएशन होता है तो एटलीस्ट आपके फैमिली मेंबर्स कवर रहे और उनके पास एक कॉर्पस रहे जिसके कारण वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें या एक बेसिक नीड को कवर कर सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे माय फ्रेंड्स। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो और आपको इसमें से कुछ फायदेमंद इनपुट्स मिले आपके डे टू डे लाइफ के लिए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें टू आवर चैनल। और डेफिनेटली हमें ये बताएं कि आप अगर इस तरह के और कंटेंट्स देखना चाहते हैं या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं मुझे कि मैं कवर करूं, तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई एंड सी व्हाट आई कैन डू अबाउट इट। So till we meet next, bye for now.